हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर हिंदी का भी आपने बता दिया है, वायरल पेपर बायो का बता दिया, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का लेकर के ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम केमिस्ट्री का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मार्च रसायन विज्ञान का वायरल पेपर, यानी दोस्तों इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जानने को मिलेगा और साथ में आपको ये जानने को मिलेगा कि इसकी 7 मार्च के पेपर में आपको कैसे पेपर मिलेगा। और हाँ, केमिस्ट्री का कुछ पैटर्न इस तरीके से जो कि क्वेश्चन आपको वहाँ से तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा लॉन्ग वाले में। ठीक है, तो सब कुछ आज के वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले आपको बताने वाले हैं और सभी छात्र जो है एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी क्वेश्चन का एनालिसिस भी करवाने वाले हैं। ठीक है, साथ में आपको मॉडल पेपर भी पता चलेगा और 2023 का एक सेट का सॉल्यूशन भी आपको पता चलेगा। हालांकि अब क्या है, जो आपके पैटर्न में सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए तो उसको हम साथ में आपको बताते रहेंगे और उसको हम कट करते रहेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम पढ़ाने के बाद। तो क्लास में आगे बढ़ने से पढ़ ले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट रोजाना की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा। और 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही बच्चों ध्यान सुनिएगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे फ्री ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, एक है आपका टेलीग्राम और दूसरा है व्हाट्सएप का। ये बिल्कुल बच्चों आप सभी के लिए ही फ्री में बनाया गया है ताकि जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब आसानी से पढ़ सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के बाद जो हमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ देना होता है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं वो टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर देते हैं ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना होने पाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है, बाकी जो तरीका जो ट्रिक हमने बताया वही आपको फॉलो करनी है कि क्वेश्चन कम से 2017 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन सभी छात्रों को तैयार होना चाहिए जो आपके सिलेबस में इस बार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये है आपका रसायन विज्ञान और एक हमने सेट ले रखा है 2023 का ही हमने जैसा कि आपको बता दिया है और ये सेट संख्या है आपका 347 CA। आप सभी मिला लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस बार भी 2024 में पेपर आपको मिलने वाला है, बिल्कुल सेम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और कुछ निर्देश बच्चों इसी तरीके से भी वहां पर भी आपको मिल जाएगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना होगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा पॉइंट कहता है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, यानी जो कहा गया है उतना आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट कहता है जहां आवश्यक वहां रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब केमिस्ट्री के पेपर है तो रिएक्शन तो आपको दिखाना पड़ेगा। पूर्णांक बच्चों आपका कितना रहेगा, 70 अंक का। अब ध्यान सुनिएगा, 70 अंक का बच्चों पेपर रहेगा तो इसमें आपको पास होने के लिए कितना नंबर, 23 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 70 में से 23 अंक पास होने के लिए चाहिए और प्रैक्टिकल जो होता है आपका 30 अंक, इसमें आपको पास होने के लिए 10 अंक चाहिए। क्लियर बात, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री में पास होने के लिए जो है आपको 70 में से 23 अंक चाहिए और प्रैक्टिकल में 30 में से आपको 10 अंक चाहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बच्चों मिलेगा आपको, इसमें आपको क ख ग घ अंग और च इतना आपका, यानी कि अगर बात करें 6 क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बच्चों मिलेगा आपका बहुविकल्पी एकक अंक, यानी 6 अंक का क्वेश्चन आपको किससे मिलेगा, बहुविकल्पी से। क्लियर बात। अब चलिए ध्यान सुनिएगा बच्चों, जिन जिन क्वेश्चन को हम कट कर देंगे वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका कि वह ठोस जो विद्युत चालक आघातवर्धक और तन्य होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो ये हालांकि धात्विक ठोस कहलाते हैं जिनमें दोनों गुण होते हैं, लेकिन इस बार ये आपके बच्चों से ये सिलेबस में आपका नहीं है, ये ठोस अवस्था से क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया। अब ख की तरफ बढ़िए। ख क्वेश्चन नंबर ख कहता है कि 100% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा हुआ, हालांकि इसका 20 ग्राम इसका सही आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में इसका हम सभी सोल्यूशन जब आंकी बताएंगे उसमें हम करा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका ग है
कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछा, तो ये डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं ये कौन सी कोटि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका तीसरा आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि होगी, इसका सही आंसर होगा। घ की तरफ बढ़ते हैं। घ कहता है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट में जरूर करिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कहता है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, इसमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन और यूरासिल है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा नहीं है। तो नहीं है के लिए दोस्तों थाइमिन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ये नहीं है, ठीक है। थाइमिन इसका क्या हो जाएगा, नहीं है। अंगा की तरफ बढ़ते हैं। अंगा कहता है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बेंजोइक अम्ल, टाल्विन, बेंजल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल प्रदर्शित करता है। तो इसका भी आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित करता है। च कहता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो दोस्तों कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो आपका कौन सा देता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका CH3NH2, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनें, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 है ये आपके अति लघु से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो कि आपको बोर्ड पेपर में 2-2 अंक में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। 2-2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको देख सकते हैं क रहेगा, ख ग घ, आपके इतने क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पहला का क आपके सिलेबस इस बार नहीं है, ख भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब ग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ग की तरफ बढ़ते हैं। आपको कहता है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो आपका परिभाषा आप दे पाएंगे। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 298 केल्विन पर इतना पॉइंट मोल KCl विलयन की चालकता इतना है, तो इसकी मोलर चालकता आपसे पूछा हुआ है। तो मोलर चालकता के लिए आपका सिंपल सा फार्मूला होता है। अब ध्यान सुनिए कि यहाँ पर केप्पा इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 बटे के आपका मोलरता, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब देखिएगा ये आपका यहाँ आप देखिए ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, बिलियन की चालकता दिया हुआ है, तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0248 गुणे कितना हो जाएगा आपका 1000, अब बटे के मोलरता आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मोलरता आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका मोलरता दिया, मोलरता वैल्यू रख दे 0.20, ठीक है। अब इसी को आपको हल कर देना बच्चों, इसको सरल करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 124 सेकेंड सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। घ कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपका इतना है कि प्रारंभिक सांद्रता इतना थी जो 30 मिनट के पश्चात इतना हो गई रह गई है। तो कहता है कि 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक यानी कि दोस्तों K की आपको गणना करनी है, और यहाँ पर वैल्यू भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन का हम थोड़ा सा सोल्यूशन आपको बता देते हैं। अभिक्रिया आपको ये दर्शाया हुआ है, तो यहाँ से जो सूत्र होगा वो K = आपको यही गणना 2.303 बटे कितना हो जाएगा आपका, कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 लॉग आपका कितना हो जाएगा 1.24 गुणे 10 घाते के -2 10 घाते -2 बटे के आपका 0.20 गुणे 10 घाते -2, ठीक है। अब इसी को आपको सरल कर देना, सरल करेंगे तो आपका 3.04 गुणे 10 घाते -2 मिनट इनवर्स आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ग की तरफ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क है, कारण आपको स्पष्ट करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ख भी आपके सिलेबस में नहीं है। ग कहता है कि द्वितंत्र और उभयंतर लिगेंड से क्या तात्पर्य, प्रत्येक का एक एक आपको उदाहरण यहाँ पर देनी है। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, ये हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हमने बता रहे थे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जब बता रहे उसमें हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कहता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी दोस्तों कल के वीडियो में ये हमने आपको बताया था, कल या परसों के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के जो लेकर के आए थे जे अणु, उसमें हमने इसको बताया हुआ है, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, वहां से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका किससे शुरू हो जाएगा, लघु, यहाँ से आपका लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएगा। क्या भाई, लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएगा, जो कि फर्स्ट प्रकार का रहेगा। इसमें भी आपको देखिए क ख ग घ,
इतना क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपके आंकिक प्रश्न भी हो जाएंगे और बहुत सारे अंतर विभेद करने के लिए पूछा जा सकता है या टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, चौथे में जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका आंकिक से क्वेश्चन। तो आंकिक जो इंपॉर्टेंट आप आंकिक के लिए हमने बताया हुआ है कि आपको बोर्ड में पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको लगानी है आंकिक में। ठीक है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको एक्सरसाइज कर लेनी है। और ये देखिएगा ख जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना है आपको। गया कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध, मोनोसेक्राइड बंध, इसको आने वाले समय हम इसको करवा देंगे, वहां से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग घड़ी की तरफ बढ़ते। कहता है निम्नलिखित कारण आपको बताना है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि एथिलीन एमीन जल में विलय है जबकि एलिनीन नहीं। तो ये भी कारण आपको स्पष्ट करना है, ये हमने इंपॉर्टेंट में करवाया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आने वाले समय में एक बार हम फिर से आपको रिपीट करा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका ये यहाँ से आपका लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपका सेकेंड प्रकार का चलेगा, जो कि आपको बोर्ड पेपर में 4-4 अंक का होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पराशरण एवं पराशर दाब से आप क्या समझते हैं, हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, पढ़ाए हैं तो, और इसमें एक आंकिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ख है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और राउल्ट्स के नियम बताइए, हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट करवाया हुआ है बच्चों, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है जरूर कमेंट करिएगा। हम आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट, ध्यान सुनिएगा, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप सभी देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए, बता दिए आप सभी को। ठीक है, ग कहता है कि निम्नलिखित को कारण सहित आपको समझाना है कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, ये भी संक्रमण धातु तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमने चैप्टर वाइज में हमने इसको बताया हुआ, और वैसे भी हमने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर घ है कि निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑलरेडी इस चैप्टर का हमने इंपॉर्टेंट करवाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल में अगर नाम चाहिए तो नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। पहले के नाम आप सभी नोट कर लीजिएगा कि डाइक्लोरोडोबिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका आंसर आप लिखेंगे। इसका दूसरा का आप इसका लिखिएगा। ठीक है, इसका लिखिएगा सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। और ये तीसरा का आप लोग नोट कर लीजिएगा पोटेशियम वाला, कि पोटेशियम ट्राइक्लोराइड फेरेट हो जाएगा। पोटेशियम, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड फेरेट इसका आंसर हो जाएगा। और चौथे का आप लोग नोट कर लीजिएगा कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड ट्राई अमोनियम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, CO है तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट ट्राई, 3 अणु है तो ट्राई हो जाएगा, क्लोराइड 3 देख सकते हैं, क्लोरीन में कितना है 3 अणु, तो ट्राई क्लोराइड। और फिर देखिएगा यहाँ NH3 पर 3 अणु लगा हुआ है, तो फिर ट्राई अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई अमोनिया हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना अगर हो गया है तो इसके बाद आपका जो शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार का होगा, जो कि 4-4 अंक का रहेगा। देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा यहाँ से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कितना अंक का रहेगा, 4-4 अंक का रहेगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घ, जो कि आपको पेपर में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसमें बहुत ही ध्यान से आपको देखना कि इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ध्यान सुनिए कैसे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो क दिया हुआ है तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अथवा करके बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, तो कहता है कि यहाँ जैसे एक दिया सल्फर डाइऑक्साइड का औद्योगिक निर्माण विधि, तो यहाँ पर कोई यौगिक का आपको निर्माण करने की विधि पूछ सकता है। ठीक है, 5 अंक का रहेगा। अथवा करके दिया है, अब ध्यान सुनेगा क्या आपको मेहनत करनी है। देखिएगा अथवा करके दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, 5 ठो दिया है और 5 का रासायनिक समीकरण आपको लिखना, एक का जो सही करेंगे वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इसी से आपका केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऐड होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, इससे आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ख की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं आपको लिखनी है। अब इनका जो अपने आईपीओसी नाम लिखा है उसी का आपको संरचना यहाँ बनानी है। अब जैसे दिया हुआ कि 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भैया 2-क्लोरो, तो यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से, तो इसका जो हो जाएगा आपका CH3CH, ठीक है, और यहाँ पर Cl हो जाएगा, 2 पर लगा 2-क्लोरो, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा CH, नीचे हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और इसी के आगे हो जाएगा CH3। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2-क्लोरो-3 मेथिल। अब देखिएगा 3 मेथिल, अब 3 ठो है मेथिल और 5 ठो, 1 2 3 4 5 ठो कार्बन है, तो यहाँ पर पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नाम यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि 1,4 ड्राई ब्रोमो ब्यूट 2 इन है, इसका भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सबका नाम ध्यान सुनेगा। इसका पीडीएफ में हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, परेशान मत होइए, इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे देंगे, वहां से इसको आप देख लीजिएगा, लास्ट में हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। अब ध्यान सुनेगा, अब देखिएगा ये आपको ख में अथवा करके फिर दिया हुआ अथवा, अब ध्यान सुनिए, अथवा करके दिया। अब कहता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी घुमा फिरा करके आपको रासायनिक समीकरण सबसे ज्यादा पूछ रहा है। अब देखिए 5 ठो दिया है, अब एक अंक का है, या तो ये करिए या ये करिए, ठीक। तो यह ध्यान में रखना है आपको। क्या पता चला है कि यानी कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एक ही चीज कई बार रिपीट करें, यानी 5 गुना 10 अंक तो यही आ रहे हैं। तो इसको आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के क्रम में कहता है कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि को आपको यहाँ पर दर्शानी है। अब देखिए यहाँ पर 5 अंक के अथवा करके आपको दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का आपको पूर्ण करना है। ये रिएक्शन है, इसको बनाने ये रिएक्शन इसके साथ अभिक्रिया कराने में क्या बनेगा आपको दर्शाना होगा। 1 अंक इस पर रहेगा। अब देखिए इस पर क्या बनेगा, 1 अंक यहाँ पर रहेगा। अब देखिए ये वाला देखिए इससे क्या बनेगा, C और D पर यौगिक पर क्या बनकर तैयार होगा ये बताइए। और चौथे में आपको ये बतानी है, 5वें में आपको देखिए ये बतानी है कि क्या बनेगा। सही रिएक्शन दिखाएंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा और गणित की तरह ही नंबर उठेगा, ठीक है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे इसका सोल्यूशन मांग रहे हैं, तो आपको देखिएगा सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। सोल्यूशन हम लास्ट में ये इसका जब हम पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, कहाँ पर भाई? टेलीग्राम पर। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को जो बच्चे लेट में देख रहे हैं, 2-4 दिन या 1 महीने बाद भी देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जुड़ जाए। जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम सर्च कर लेंगे। उसके फाइल वाले सेक्शन में चले जाइएगा। फाइल वाले में देखेंगे बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी पढ़े होंगे, उसमें देखेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री वायरल पेपर 2024 के नाम से ये होगा, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट क्या है, लॉन्ग में हमें ये दिखाना है। हालांकि आने वाले समय में बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन को आपको तैयार करना है। अब देखिएगा ख में भी वही हाल है। ख में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि एक कार्बोनिक यौगिक ए जिसका आणविक सूत्र इतना है अभिकर्मक के साथ नारंगी अवक्षेप देता है। सोडियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह गर्म करने में पीले रंग का अवक्षेप बनता है। ए टॉलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग के को अपचयित नहीं करता है और न ही ब्रोमीन जल को वर्णित करता है। यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनता है जिसका आणविक सूत्र इतना है। यौगिक A और B को पहचाने तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को आपको समझाना। ये बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे तभी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, या फिर अथवा करके बच्चों यहाँ पर फिर दे दिया कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखिएगा रासायनिक समीकरण कहाँ मिल गया, यहाँ पर आ गया 5 अंक का। यहाँ पर भी वही कहानी है, पूर्ण करना अभिक्रिया को 5 अंक, टोटल 20 अंक के क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा बच्चों, टोटल 20 अंक के क्वेश्चन मिलता है। हालांकि अथवा करके रहता है, उसमें ऑप्शनल है, कर सकते, अगर नहीं करते तो ये लास्ट ऑप्शन रहेगा इसको करने के लिए। तो टोटल आपको 20 अंक, 70 में से 20 अंक आपको किसे, केवल रासायनिक समीकरण को ही करना है। घुमा फिरा कर आपको रिएक्शन बनाना ही बनाना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, ज़्यादा आपके क्वेश्चन बैंक के लास्ट में जो भी पेपर में आएगा क्वेश्चन, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है।
और उसमें से बहुत सारे रिपीटेड करेंगे और बहुत अच्छे से नंबर वहाँ से आप प्राप्त भी करेंगे। अब जैसे यहाँ कैसे प्राप्त करोगे, प्रोपेनोन से 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू ओन कैसे प्राप्त करना है, मेथिल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करें, ब्यूटेन से ब्यूटेनिक अम्ल, एथेनॉल से एथेनॉल एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, या बेंजिल से बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका रिएक्शन आपको दर्शानी है। ये सब चीज़ें जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, देख देख करके रिएक्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे, क्वेश्चन सेम आएगा, आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन पर्पस था इस केमिस्ट्री के पेपर को आपको समझाना कि कौन से क्वेश्चन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 20 अंक के आपके रिएक्शन आने वाले हैं। ठीक है, अब वो आपको निर्भर करता है कि हो सकता है कुछ यौगिक दे दिया, उसका आपको औद्योगिक निर्माण विधि करने के लिए दे दिया, तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आप बच जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर ध्यान सुनिएगा, अगर ये रासायनिक समीकरण आपको पूरा पूरा याद है तो पहली बार कि समय कम लगेगा, समय आपका इसमें कम लगेगा और नंबर पूरा मिलेगा, रिएक्शन सही मैथ की तरह नंबर मिलेगा। अगर ये देखिए 20 अंक के रिएक्शन आ रहे हैं और 20 अंक आप सही सही कर देते हो और इधर से आप ठीक ठाक करते आ रहे हो, अंकित प्रश्न लगा देते हो, तो 70 में से आप 65 प्लस इसको कर लेंगे आसानी से, रिएक्शन जिसका सही हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो मेन टारगेट यही था आपको बताने के लिए। और ध्यान सुनेगा सभी बच्चे, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री के पेपर में बहुत कुछ चैप्टर आपके निकाल दिए गए हैं, जिससे कि आप 2023 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके लिए डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि ठोस अवस्था ये हटा दिया गया है, पी ब्लॉक के तत्व हटा दिया गया है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपके काट दिए गए हैं। तो वो भी आपका पिछली बार के सिलेबस में था, तो आप अनसॉल्व के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें दिक्कत में आप पढ़ जाएंगे, आपके पास समय कम है। तो इसके लिए आप क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक में जो भी आपके सिलेबस चैप्टर वाइज दिया उसको आप तैयार करिएगा। मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने बता दिया है किस तरीके से पेपर में आएगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये मेरा पर्पस ये था कि केमिस्ट्री में कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये पेपर लेकर के आया था। और वहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत, आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन ट्रिक एक ही है भाई कि आपको 2017 से 23 तक के पेपर को आपको तैयार करना है। जैसे पेपर बना इसी तरीके से पेपर बनेगा, जो चैप्टर का हट गया उससे बस क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न और तरीका सेम रहेगा। तो चलते चलते एक बार आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि पढ़ाने के बाद जितने भी क्लास चलते हैं इसका लिंक हम आपको शेयर करते रहते हैं, साथ में PDF भी आपको फ्री में देते रहते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।